अगर हम इंसानों की लाइफ में कोई ऐसा एक फेज़ चल रहा है या ऐसा कोई स्टेज चल रही है या ऐसा कोई मोमेंट है जहाँ हमें लगता है कि हमारी मोटिवेशन अपने काम को लेके उतनी हाई नहीं है या उतनी एनर्जी हाई नहीं है, जब जिस हिसाब से हमने जब काम स्टार्ट किया था तब उस वक्त थी वो मोटिवेशन या उस वक्त वो पैशन था काम करने का। अभी फ़िलहाल के लिए वो पैशन नहीं आ पा रहा, वो एनर्जी थोड़ी डिप होती नज़र आ रही है। तो ये समझना ज़रूरी है कि इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू गो थ्रू दिस फेज, टू गो थ्रू दिस स्टेज, क्योंकि अगर ऐसा कोई रीज़न है कि जो हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आउटकम जो हम चाह रहे थे, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए वो हमें नहीं मिल रहा, तो इट्स नॉर्मल टू गो थ्रू दैट इमोशन जहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी उतनी मोटिवेशन से हमसे काम नहीं हो पा रहा है। जो हमें काम करना है वो ये कि इन सब की वजह से जब भी हम अपनी जर्नी में दोबारा कमबैक करना चाहते हैं, दोबारा आना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, हम अपने कॉन्फिडेंस को कहीं खो ना दें। वो कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए मैं कुछ एलिमेंट्स या कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ इस वीडियो में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें खुद को, अपने आप को एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कितने चैलेंजेस को फेस किया होगा, कितने स्ट्रगल्स हमने किए होंगे जब हमने जर्नी स्टार्ट करी थी या जब हमने कोई काम स्टार्ट किया था, हमने क्या डिसीजंस ऐसे लिए थे जिसकी वजह से हमें खुद को रिकग्नाइज करना और खुद के लिए क्लैपिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें रही होंगी, कुछ ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जो आपने अपने खुद के सपोर्ट सिस्टम या खुद के लोगों के साथ भी डिस्कस नहीं किए होंगे, लेकिन आपको अपने पर प्राउड होगा। तो उन्हीं दोज मोमेंट्स के लिए आपको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, आपको खुद के लिए क्लैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपने कितनी दिक्कतें सहन कर, कितनी चीज़ों का सामना कर कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सो कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड नाउ यू हैव कम सो फार इन दिस जर्नी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज योर ओन एफर्ट्स इन दिस इंटायर प्रोसेस। अगर जब वो आप अपने आप को रिमाइंड करना शुरू करेंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपके अंदर रहेगा, वो आपको समझ आएगा, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी और वो समझ आएगा कि आपने बहुत कुछ समझ के, सीख के आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इन सब में ना आपको अपने प्रोसेस को एंजॉय करना होगा। जिस तरीके का भी आपका काम है, यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट एंड यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। इफ़ योर वर्क डिमांड्स कि आपको दिन में 20 ईमेल्स करनी है या 50 डिफरेंट कॉल्स करनी है और सबका नेचर सेम है कॉल करने का, सब एक तरीके की कॉल्स है और सब एक तरीके के ईमेल्स है, तब भी आपको जो एनर्जी देनी है अपने काम को वो बहुत पॉजिटिव टोन के साथ देनी है। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में आ रहा है ओ माय गॉड दिस वर्क इज़ सो बोरिंग, या एक जैसा काम है, क्या मैं थक गए हैं हम काम करते करते, जो थक गए हैं, और ये बोरिंग वर्ड अगर आपको फ़िलहाल के लिए दिमाग में आ रहा है ना, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक एट दैट वेरी मोमेंट। मतलब वो जितना भी आप अपने आप को अलाउ कर सकते हैं ब्रेक देना, कुछ मिनट्स का, कुछ घंटों का, हाफ डे का, 2 दिन का, जितना आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बट फिलहाल के लिए वो नेगेटिव एनर्जी आपके प्रोसेस में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कहीं वो नेगेटिव एनर्जी अगर चली गई तो वो धीरे धीरे, मोटिवेशन तो डाउन हो ही रहा है, वो कॉन्फिडेंस भी लूज़ करता जाएंगे, क्योंकि काम हम आधे अधूरे मन से करेंगे तो वो उसका रिजल्ट भी आधा अधूरा ही आएगा। So we have to understand that what kind of energy we are giving to our processes and giving to our work, that will definitely respond in with the same energy. तो हमें results भी वैसे ही मिलते हैं, so we need to understand that too. इस पूरे फ़ेज़ में अगर आप काफ़ी लोगों से मुलाकात कर रहे हो या आपकी काफ़ी लोगों से बात हो रही है, कुछ लोग आपसे उनकी स्टोरी शेयर करेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी फेलियर स्टोरी शेयर करेंगे या उनके एक्सपीरियंसेस वो होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। इस समय इस बात का बहुत ध्यान रखना कि आप बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस ना हो जाना, बल्कि पर्टिकुलरली उन केसेस में जहाँ पे कुछ वो ऐसा शेयर कर रहे हैं जो उनके डिसीजंस
उनके काम के लिए प्रोडक्टिव या पॉजिटिव नहीं प्रूव हुए, उनके लिए वो गलत साबित हुए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ किसी डिसीजन को लेना चाहते हो तो वो आपके लिए भी प्रोडक्टिव नहीं होंगे। आपका अपना काम, आपकी अपनी जर्नी, आपका अपना ग्रेस उस काम को करने का, आपका अपना ढंग उस काम को करने का, आपके अपने वेज उस डिसीजन को लेने के। तो अगर किसी के लिए वो प्रोडक्टिव साबित नहीं हुआ, इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो आपके लिए भी नेगेटिव ही जाएगा, वो आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। सो इट्स यू हु हैव टू टेक द डिसीजंस। आपको बहुत कैलकुलेटिव मूव्स लेने होंगे, आपको रिस्क एनालिसिस लेना होगा। हाँ, आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि जो उनके लिए अच्छा साबित हुआ वो आपके लिए भी प्रोडक्टिव हो, जो उनके लिए नेगेटिव साबित हुआ वो आपके लिए भी नेगेटिव ही साबित हो। ये हर किसी की अपनी जर्नी और अपने डिसीजंस अपने तरीके से चलते हैं। सो प्लीज ट्राई इवैल्यूएटिंग एंड देन टेक योर डिसीजंस। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल्स फेलियर्स, इतना कि वो आपको लगे कि आपके लिए भी वो फेलियर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने तरीके से चीज़ें करनी है और उस वजह से आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना अगर अपनी कोई फेलियर स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा है तो। उस समय हमें शायद इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है कि जो डिसीजंस हमने लिए हैं वो डिसीजंस क्या हमें उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं, या हमारे जो पर्पस या गोल्स है वो फुलफिल हो पाएंगे कि नहीं। तो थोड़ा इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में, उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। देन अगर ऐसा कुछ होता है कि इस फेज़ में अगर आपका मोटिवेशन कम है और आप एनर्जी थोड़ी आपकी लो है, आपको एवरी डे व्हेन यू आर गेटिंग अप एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर वर्क, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ चेकलिस्ट जहाँ पे आप अपने टास्क लिखेंगे, लेकिन इस हिसाब से आप अपने प्रायोरिटाइज करेंगे टास्क, जहाँ पे यू आर थिंकिंग कि यही टास्क नेक्स्ट 10 आवर्स में हम करने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि वो आप पूरा दिन डिवाइड कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में आई हैव टू डू दिस मच ओनली एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डे आई हैव टू वर्क ओनली ऑन दीज टास्क। क्योंकि एक एक करके जब आप डिवाइड करके डे को काम करेंगे और एक एक करके काम करते जाएंगे, टिक मार्क करते जाएंगे, उसके आगे कंप्लीट लिखते जाएंगे, दैट गिव्स दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट कि आप प्रोडक्टिव रहे। तो वही काम लिखना जो आपको लगता है कि फ़िलहाल के लिए इस 10-12 घंटे की शिफ्ट में आप काम कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन नहीं कर देना, बिकॉज वैसे ही मोटिवेशन कम है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस हमें इंटैक्ट रखना है। उसकी वजह से हमें अभी थोड़े कम टास्क लेने होंगे एज़ कम्पेयर टू जैसे हम पहले करते थे। ओवर बर्डन अपने आप को नहीं करना है। उस वजह से आप, क्योंकि अगर आपने ठीक तरीके से उसको डे को डिवाइड कर लिया, या फिर आप अपने उस हाफ डे को भी 2 आवर्स में ब्रेक करके बोल सकते हैं कि इस 2 घंटे में यही काम करना है, अगले 2 घंटे में यही काम करना है। वो जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा, और कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन थोड़ा लो हो रखा था वो भी हाई होता जाएगा। It is just about how you are trying your best and how you are putting your efforts. These were the elements which I basically wanted to discuss with you all, so that when we are in the process of achieving our short-term goals, long-term goals, but कहीं वो अगर motivation थोड़ा dip भी है, लेकिन उस वजह से हमारा confidence नहीं हमें खोना चाहिए, और इन तरीकों से आप अपना confidence बरकरार रख सकते हैं। अगर आपको कोई और एलिमेंट पता है, so please let me know in the comment section, and yeah, let's meet soon in the next video. Bye bye, take care, all the best.